गई है, चोरन ने पूरी किचन बर्बाद कर दी मेरी। दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि इंसान खुद आगे बढ़ने के चक्कर में किसको कब टारगेट कर देता है कोई पता नहीं लगता है। मैंने सुना था कि जब इंसान दुनिया में नहीं रहता है तो उसकी यादों को संजो के रखते हैं लोग। उस पल को याद करते हैं जिस पल में वो खुश रहता था, या कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने की थी, या उनके जरिए कुछ हासिल किया गया था, या उसके जरिए एक चम्मच खरीदा था। उन्होंने एक चम्मच भी अगर खरीदा है तो शायद है कि संजो के रखते हैं उनके ना होने पर। पहली बात तो ऐसा कभी ना हो कि कोई इंसान दुनिया से चला जाए, और दूसरी बात ये है कि जो हो गया है उसको कोई टाल नहीं सकता। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी यादों को फेंक दिया जाए। और यादों को फेंकना कहाँ का न्याय है? यादों को फेंका नहीं जाता है। हाँ, बस इतना है कि जिससे प्रेम प्यार नहीं होता है तो उसकी चीज़ों से प्यार नहीं होता है। जिस इंसान को पैसे से प्यार होता है इंसान से नहीं, तो वो इंसान चीज़ और सामान नहीं देखता है, सिर्फ पैसा देखता है। यही हुआ है पूनम के घर में। पूनम का जो ससुराल है उनके घर में यही हुआ है। और दोनों पक्ष की बात की जाए तो एक पूनम का ससुराल था जो 1.5 साल का था, उसको पूनम का घर कहा जाता है। और एक पूनम का मायका था जो पराए घर चली गई थी पूनम अपने घर से, पहला घर। दूसरे दोनों घर में धरती आसमान का फर्क हुआ, क्योंकि एक घर है जो जहाँ पूनम सब कुछ जुटाना चाहती थी, सबको एक साथ रखना चाहती थी, जहाँ की बहू कहलाती थी, जहाँ वंश बढ़ाने वाली थी, वहाँ पे पूनम की यादों को घर से निकाल दिया गया। और एक घर वो था जहाँ पूनम सिर्फ बचपन खेली है और जन्म लिया है, वहाँ से ले ही गई है कुछ ना कुछ। मगर वो घर ने पूनम को इतना अपनाया कि आज तक वो लोग रो रहे हैं। और उन्होंने सारी यादें जो ससुराल पक्ष ने फेंक दी थी, वो सारी यादें पूनम की संजो के रखी हैं। और उनका दिल आज भी तड़प तड़प के रोता है पूनम की सारी चीज़ें देखकर। क्या पूनम के ससुराल वालों ने अपना फ़ायदा देखा शिवानी को टारगेट करके? क्या शिवानी को टारगेट करना उनका एक मकसद था? क्या उनकी एक सोची समझी चाल थी? हाँ दोस्तों, उनकी एक सोची समझी चाल थी। शिवानी को उन्होंने भड़काया, उश्काया कि अगर शिवानी वीडियो डालती है तो मैं ऐसा वीडियो डालूंगा कि मैं भी वायरल हो सकता हूँ, शिवानी को ट्रोल करते हुए। मगर उनको ये पता नहीं है शिवानी कुमारी और गोरेलाल भैया ने इतनी ऑडियंस मजबूत बनाई है, इतनी ऑडियंस के दिल में प्यार और जज्बात कमाए हैं। शिवानी ने वो सब किया है बहुत छोटी उम्र में कि शायद है कोई भी नहीं कर सकता। तो शिवानी को ट्रोल करने की कोशिश भी मत करना। जिसने शिवानी कुमारी को ट्रोल किया है, जिसने शिवानी कुमारी को हैट किया है, जिसने शिवानी कुमारी को तकलीफ दी है, उसने आज नहीं तो कल मोह की जरूर खाई है। उसको मोह की खानी पड़ी है, क्योंकि सच्चाई सच्चाई होती है। हाँ, फर्क इतना है कि सच्चाई में थोड़ा टाइम लग जाता है और झूठ तुरंत की तुरंत जाता जरूर ऊपर है, मगर नीचे भी उसी रफ्तार से गिरता है। जैसे अभिषेक भाई ने कुछ दिन पहले कहा था, कटी हुई पतंग को ऐसा लगता है कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। तो वही हाल है ससुराल में पूनम के ससुराल में जो देवर लोग हैं उन्होंने एक वीडियो डाला है इंस्टाग्राम पे, और उसमें कहा है कि अगर आप लोग कहोगे तो मैं पूनम के मायके वालों की भी पोल खोलूँगा, शिवानी की भी पोल खोलूँगा, और अगर परमिशन दी जाए। अगर उनका मकसद वायरल होने का नहीं था तो उन्हें यूट्यूब और फेसबुक आईडी बताने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर शिवानी को ट्रोल करना था, गोरेलाल भैया की छवि बिगाड़नी थी, तो
आमने सामने फोन कर ही कह सकते थे शिवानी को, और गोरेलाल भैया की छवि बिगाड़ने का ही मकसद उन्होंने पूरा करना चाहा, यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए। अगर उनको पूनम की यादें, पूनम का सामान इतना परेशान कर रहा था, तो क्या पूनम के गांव वाले और घर वालों का और शिवानी कुमारी का नाम लेकर वीडियो डालना, चैनल चलाना, क्या ये परेशान नहीं करेगा? क्या वहाँ तुम बार बार वीडियो में हर रोज पूनम का नाम नहीं लोगे, शिवानी का नाम नहीं लोगे, गोरेलाल भैया का नाम नहीं लोगे, किसका नाम नहीं लोगे? तब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मुझे हर्ट कर रहा है, मेरी छाती फट रही है पूनम का नाम सुनते ही, अरियारी का नाम लेते ही? तब आपने फेसबुक, यूट्यूब चैनल, हर जगह का अपना नाम बताया, क्योंकि दूसरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं, किसी के पैर पे पैर रख कर चलना चाहते हैं। ये मकसद है पूनम के ससुराल वालों का। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अरियारी गांव का नाम लेकर और शिवानी का नाम लेकर चैनल चलाने से उनकी छाती नहीं फटेगी, चैनल चलाने से उनका दिल नहीं दुखेगा, चैनल चलाने से उनको किसी भी प्रकार की याद नहीं आएगी। पूनम का नाम चैनल पर रोज लेंगे, अगर पूनम का नाम नहीं लेंगे तो शिवानी और गोरेलाल भैया का नाम कैसे लेंगे? ये सब कर सकते हैं, मगर अगर पूनम का घर में अगर पूनम का सामान रखा हुआ था तो इनको बहुत परेशानी हो रही थी। कहीं न कहीं इन्होंने ऐसा किया है कि इनकी लग रहा था इनको कि अभी अभी हमको शादी करनी है, तो कैसे कर पाएंगे। यहीं पे हमने एक वीडियो देखा है कि गुटखा वाली भौजी गई हैं मुंडन में, और उनके यहाँ बहुत गंभीर किसी की तबीयत खराब हो गई है, रोते रोते बहुत लोग परेशान हो गए हैं, मगर गुटखा वाली भौजी ने वीडियो बनाना बंद नहीं किया, वो वीडियो बराबर कंटिन्यू बनाती रही। उनके चाची बहुत ज़्यादा रो रही हैं, किसी की ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी। दोस्तों, हम क्लिप लगा देंगे, आप लोग देख लें।